Hello students, and today you will learn the second chapter of short story An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. अब तक आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि एस्ट्रोलॉजर जो था वो टैमरिंड ट्री के नीचे बैठता था और लाइटिंग के लिए वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करता था और मेनली रूप से वह जो उसके पास में मूंगफली का ठेला खड़ा रहता था उसकी लाइटिंग पर ही वह डिपेंड किया करता था और आने जाने वाले लोगों को वह बड़े प्यार से पटाने में माहिर हो गया था। हालांकि वो प्रैक्टिस से ज्योतिषी बना था, उसको कोई नॉलेज नहीं थी, वो भी उतना ही अज्ञान था जितना कि सामने वाला व्यक्ति होता है। अब सामने वाले से वह बात करता था और उससे वह दर्जनों क्वेश्चन जुटाने की अपनी सामग्री को इकट्ठा कर लेता था। यहाँ तक आपने चैप्टर को पढ़ लिया है। आगे आज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, जब व्यक्ति जो सामने बैठा होता था उसकी हथेली को वह घूरता था, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, वह कहता था कि बहुत बार तो तुम्हें अपना रिजल्ट पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, यानी 10 में से 9 उसकी बात से सहमत हो जाते। और ही क्वेश्चन या फिर वह उनसे प्रश्न करता था, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई स्त्री है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, अथवा कोई दूर के रिश्तेदारों में आपका कोई लेडी है, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार न रखती हो। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वह उसके चरित्र के बारे में बताता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, और यह भी कहता था ज़्यादातर परेशानी ये तुम्हारे नेचर यानी कि व्यवहार के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, और यह भी बताता था किस तरीके से शनि तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है। यू हैव एन इम्पेशियस नेचर, तुम्हारा व्यवहार कैसा, बहुत ही ज़्यादा चंचल है। एंड अ रफ एक्सटीरियर, लेकिन तुम ऊपर से बहुत ज़्यादा रफ दिखाई देते हो। दिस एंडेयर्ड हिम टू देयर हार्ट इमीडिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। इससे क्या होता था कि सामने वाला जो व्यक्ति होता था उसके दिल में ज्योतिषी के लिए एक प्यार उमड़ आता था और वह उसके सामने अपनी बात को सब कुछ कह देता था। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, मूंगफली वाले ने अपनी रोशनी बुझा दी तथा घर जाने के लिए उठ बैठा। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, और यह एस्ट्रोलॉजर के लिए सिग्नल हुआ करता था कि वह भी अपना बंडल बांध ले। सिंस इट लैप्ड हिम डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, अब अंधेरे में रह जाएगा सिवाय हरी रोशनी की एक किरण जो कि कहीं से भटक कर वहाँ आ गई थी तथा उसके सामने की जो ज़मीन थी उसको स्पर्श कर रही थी। अब ही पिक्ड अप हिज कॉरी शेल्स एंड parabolian and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. वह अपनी कौड़ियाँ व अन्य सामान को समेटकर अपने थैले में भर रहा था कि तभी क्या हुआ, he looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। He sensed a possible client and said, उसने अनुमान लगा लिया कि यह क्या है, उसका ही कोई ग्राहक है और उससे कहा, यू लुक सो केयरवर्न, तुम तो बहुत परेशान दिखाई देते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, क्या कहा, यदि तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो और मुझसे बात करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैग्यूली, लेकिन दूसरे ने बड़बड़ाकर
कुछ अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज। ज्योतिषी ने अपनी बात पर जोर डाला और जबकि दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसके सामने अपनी हथेली को थमा दिया। यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। सामने वाला थोड़ा सा नाराज हुआ, बोला तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड। ज्योतिषी को यह बात एक चुनौतीपूर्ण लगी और उसने कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट। अब उसकी हथेली को रोशनी में मोड़ते हुए उसने कहा, योर्स इज अ नेचर। तुम्हारा एक स्वभाव है। ओह स्टॉप दैट। द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। दूसरे ने कहा, ये अपनी बकवास बंद करो, मुझे कुछ काम की बात बताओ। फिर कहना, आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूट, यानी हमारे मित्र के अभिमान को चोट लगी। फिर कह रहा, आई चार्ज ओनली 3 पाई पर क्वेश्चंस। अब मित्र किसको बोला उसने? सामने वाले को ही बोला कि मित्र को अभिमान को चोट लग गई है। फिर अपनी बात को बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं प्रति प्रश्न 3 पैसे लेता हूँ। एंड वाट यू गेट ऑट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी। और जो तुम्हें मुझसे मिलेगा वह तुम्हारे पैसों के हिसाब से काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए। यानी जो तुम पैसा मुझे दोगे उसके बदले में तुम्हें जो जानकारी दूंगा वह बहुत ही अच्छी होगी। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म। इस पर दूसरे ने अपनी बाहों को पीछे खींच लिया। टुक आउट एन आना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम। और उसके सामने एक आना डालते हुए बोला, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि तुम धोखा दे रहे हो तो तुम मुझे मेरी इकन्नी कैसे ब्याज समेत लौटा देना। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम मेरे आंसर सेटिस्फैक्ट्री देते हो, संतोषजनक देते हो, तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास, क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? ऑल राइट, ठीक है। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। ठीक है, यदि तुम गलत हुए तो तुम मुझे उसका दुगना दोगे, सेड द स्ट्रेंजर। अजनबी ने इस बात को कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। थोड़ी सी और बहस कर लेने के बाद यह समझौता हुआ कि द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चैरुट। जोशी ने आकाश की तरफ प्रार्थना की जबकि दूसरे ने एक चैरुट कहते हैं एक सिगरेट या बीड़ी, इस टाइप की कोई भी वस्तु, उसको उसने सुलगा लिया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। और माचिस की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर ने उसके फेस को देख लिया। देयर वाज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, क्योंकि वहाँ पर क्या थे, कारों ने सड़क पर हॉर्न बजा दिए थे, क्योंकि कुछ उनसे क्या हो रही थी, रुकावट भी हो रही थी। जूट का ड्राइवर सोर एट देयर हॉर्सेस। और जो जतुका के सईस थे वे अपने घोड़ों को गालियां भी दे रहे थे। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। और भीड़ की बकवास ने बाग के आधे से अंधेरे को छेड़ दिया था। द अदर सेट डाउन, दूसरा बैठ गया, सकिंग हिज चैरुट, और अपनी जो बीड़ी पी रहा था उसको वह पी ही रहा था अभी, पफिंग आउट, फेंकता हुआ, सेट देयर रूथलेसली, वह वहाँ पर बड़े ही रूथलेसली बैठ गया।
द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, ज्योतिषी ने बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस की। हियर टेक योर आना बैक, ज्योतिषी ने कहा यह तुम्हारी इकन्नी है, अपनी वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस प्रकार के चैलेंजेस का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और क्या करने लगा वह, अपने घर जाने की तैयारी करने लगा, यानी अपने सामान को बांधने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे ने उसकी कलाई को पकड़ा और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुमने ही मुझे रोका है। द एस्ट्रोलॉजर शिवियर्ड इन हिज ग्रिप, और जो एस्ट्रोलॉजर था वह थोड़ा सा सीवियर्ड हो गया, कप आ गया उसकी पकड़ से। एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट, उसकी आवाज़ भी कांपने लगी और थोड़ी सी धीमी पड़ गई। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सैड, दूसरे ने अपनी हथेली उसके चेहरे के पास अड़ा दी और कहा, चैलेंजेस इज चैलेंज, चैलेंज चैलेंज है, गो ऑन जाओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रॉट ड्राइंग अप, देयर इज अ वुमेन, सूखते हुए गले से ज्योतिषी ने आगे फिर बोला, देयर इज अ वुमेन, यानी एक औरत। रुक जाओ, स्टॉप सेड द अदर, दूसरे ने कहा, मुझे वो सब नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे वो सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, स्टॉप सेड द अदर, दूसरे ने कहा, रुक जाओ, मुझे वो सब नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे सिर्फ ये बताओ क्या मैं अपनी सर्चिंग में, यानी कि जो मैं खोज कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें सफल होऊंगा अथवा नहीं। ऐसा किसने कहा? स्ट्रेंजर ने कहा। नेक्स्ट, आंसर दिस एंड गो, उत्तर दो इसका और यहाँ से चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो एंड रिप्लाइड, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और उसने अपनी बात को कहा। ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी, क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? इफ़ वॉन्ट आई से इज़ कन्विंसिंग, यदि मैं तुम्हारी सभी बातों को बताता हूँ तो। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो। आफ्टर एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और फिर तुम वो करो जो तुम चाहो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, बहुत ज़्यादा मोल भाव करने के बाद दूसरा सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डैट, एम आई राइट, तुमको मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं ठीक हूँ? आहा, टेल मी मोर, अब तो स्ट्रेंजर बहुत खुश हो गया, वो बोला कि मुझे कुछ और बताओ। अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि एक बार तुम्हारे अंदर चाकू को घोंप दिया गया था। गुड फेलो, ही बियर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स, क्या आदमी हो तुम, उस निशान को दिखाने के लिए उसने छाती खोल दी। व्हाट एल्स, और क्या चाहिए तुमको, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही बता रहा है। एंड देन यू वर पुस्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, और फिर तुम्हें खेत के पास ही जो कुआं था उसमें धकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरा जानकर वहाँ पर छोड़ दिया। I should have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well. यदि वहाँ से गुजरने वाले अकस्मात मुझे कुएं में झांक कर नहीं निकालते तो मैं मर गया होता।
एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे ने बताया। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म, अब तो वह उत्साहित हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट, मैं उसे कब पकड़ पाऊँगा, अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने कहा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरे दुनिया में। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया। ही डाइड 4 months एगो इन अ फार ऑफ टाउन, यानी कि यहाँ के दूर के कस्बे में वह 4 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसे नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रॉन्ड ऑन हियरिंग इट, इस बात को सुनकर दूसरे ने थोड़ी सी आह भरी कराहा वह। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को आगे कहा। गुरु नायक, गुरु नायक, यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सेड टेकन अवे, आश्चर्य में भरकर दूसरे ने कहा। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, क्योंकि मैं दूसरी बातें भी जानता हूँ और जो मुझे कहना है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अब सामने वाले का नाम क्या था? गुरु नायक। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, यानी कि तुम्हारा गांव यहाँ से उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली ट्रेन लो और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन के लिए एक बार फिर खतरा देख रहा हूँ। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर चले जाते हो तो तुम सुरक्षित रहोगे। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड एस, उसने एक पिंच, चुटकी पवित्र अपनी राख की ली। एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसको दी। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, अपने माथे पर रगड़ो और अपने घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, दोबारा से दक्षिण की दिशा में मत आना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम 100 वर्षों तक जिंदा रहोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं फिर यहाँ पर क्यों आऊँगा, यानी वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं दोबारा से क्यों घर छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरे ने बड़े सोच विचार कर कहा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मैट हिम, यानी कि मैं तो घर छोड़कर बार बार उसकी तलाश में इधर उधर जा रहा था। यदि वह मिल जाता तो मैं क्या करता? टू चोक आउट हिज लाइफ, गला घोट कर उसका मर्डर कर देता। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने अपने सिर को बड़े ही पछताते हुए हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच निकला। आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड, यानी चलो उसकी मौत हो गई, वह इसी चीज़ को डिजर्व करता था। यस, हाँ, साइड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, वह एक ट्रक के नीचे दबकर मर गया है। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरे ने यह सुनकर ग्रेटिफाइड महसूस किया, यानी कि अपने आप में संतोषजनक महसूस किया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट दैम इनटू हिज बैग, जितनी देर में ज्योतिषी ने अपनी चीज़ें उठाईं और अपने थैले में रख लीं, और तब तक वह स्थान कैसा हो चुका था? सूना हो चुका था। द ग्रीन सैफ्ट वाज आल्सो गॉन, और जो हरे रंग की रोशनी आ रही थी वह भी वहाँ से जा चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और वहाँ पर अब शांति ही शांति और अंधेरा हो गया था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, और जो अजनबी था वह भी रात में अपने घर जा चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, और एस्ट्रोलॉजर को उसने एक मुट्ठी भरकर सिक्के दिए थे। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन,
उसकी पत्नी दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और उसने डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, देर से आने का उससे कारण पूछा। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, उसने उसके सामने सिक्कों को उछाला और कहा काउंट देम, इनको गिन लो। वन मैन गेव ऑल दैट, ये सब मुझे एक आदमी ने ही दिए हैं। 12.5 आनाज, कितने हैं ये? 12.5 आना है। सी सैड, उसने कहा काउंटिंग, गिनते हुए। सी वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत खुश थी। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, उसने कहा कि कल मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, यानी बच्चे जो हैं बहुत दिनों से मिठाई के लिए लड़की कह रही है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें तैयार कर दूंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी, कह रहे सुअर ने मुझे ठग लिया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपया देने का वायदा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। शी लुक्ड अप एट हिम, पत्नी ने उसको देखा। यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई देते हो। व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या बात है? नथिंग, कुछ भी नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन अ प्योल ही टोल्ड हर, और रात के भोजन के बाद प्योल पर बैठकर जोशी ने अपनी पत्नी से कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम्हें पता है कि आज मेरे ऊपर से कितना बड़ा लोड यानी कि वजन चला गया है। यू लुक, आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स, मैं सोचता था कि मेरे हाथों से किसी आदमी का मर्डर हो चुका है। ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों तक। दैट वॉज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, यही कारण था कि मैं अपने घर से भाग आया था। सेटल हियर, यहाँ सेटल हुआ था। एंड मैरिड यू, तुमसे शादी हुई, लेकिन ही इज़ अलाइव, वह जीवित है। सी गैस्प्ड, यू ट्राई टू किल, उसने गहरी सांस ली कि तुमने जान से मारने की कोशिश की थी। यस, इन आवर विलेज, अब एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, हाँ मीन्स समझ में आ गई होगी आपको बात कि एस्ट्रोलॉजर ही उसका दोस्त दूसरा था, मर्डरर था वह, उसने अपने ही दोस्त को धकेल दिया था किसमें, कुएं में, और मरा हुआ जानकर वहाँ से भाग आया था। अब आगे एस्ट्रोलॉजर अपनी पत्नी से कह रहा है, यस इन आवर विलेज, हमारे गांव में। व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख यंगस्टर था, बेवकूफ़ युवक था। वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, एक दिन हम लोग ने जुआ खेला, शराब पी और झगड़ा कर लिया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब सोच रहा अब क्यों सोचा जाए उसके विषय में। टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। ही सेड यॉर्निंग, उसने जमाई लेते हुए कहा। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और प्योल पर तनकर लंबा होकर फिर से सो गया। तो क्लियर है ये चैप्टर आपको, एन एस्ट्रोलॉजर डे। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और तरीके की वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। बोर्ड संबंधी भी जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।